हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेत प्राइमरी पाठशाला बाय श्वेता दुहान। और आज हम इस वीडियो में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो कि सत्र 2024-25 का प्रारंभ होने वाला है उसके पर एक नज़र मारेंगे। देखेंगे कि ये क्या है रेडीनेस प्रोग्राम और किस तरह से उसका संचालन किया जाना है, क्या इसकी समय सारणी रहेगी, इस सब पर एक नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी समय सारणी देख लेते हैं कि हमें किस तरह से इस पर कार्य करना है, क्या इसकी समय सारणी है। तो ये 12 सप्ताह का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और इसमें हमें ध्यान देना है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हमें जो नवीन नामांकन है बच्चों का कक्षा 1 में वो कर लेना है, और उसके बाद उन बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनका अभिमुखीकरण कर देना है और सारी तैयारियां पूर्ण कर लेनी है। अब 15 अप्रैल से जो हमारा अगस्त है, अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक ये कार्यक्रम हमारा संचालित होगा, और अंतिम जो हमारा सप्ताह होगा अगस्त का या सितंबर का जो पहला सप्ताह होगा उसमें हम इसकी समाप्ति की घोषणा करेंगे। और समाप्ति की घोषणा करने पर हम एक बैठक बुलाएंगे जिसमें हम अभिभावकों को बुलाएंगे। हमारे द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रम, जो भी वीडियोस बनाई गई हैं या फोटोज खींचे गए हैं या बच्चों को तैयार किया है, उनकी कुछ गतिविधियों को दिखाएंगे, ताकि जो हमारे बच्चों के जो अभिभावक हैं वो संतुष्ट हो जाएं कि अब हमारा बच्चा कक्षा 1 में जाने के लिए तैयार है। तो इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों ये रखा गया है? इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं कि प्री प्राइमरी में अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त पर कार्य, मतलब कुछ जो बाल वाटिका में कुछ लक्ष्य छूट गए हैं, प्राप्त नहीं कर पाए हैं, हमें उन पर कार्य करना है, उनकी प्रगति पर कार्य करना है। और दूसरा उद्देश्य इसका यह है कि बच्चों को सहज वातावरण देना है और आत्मीय संबंध जो शिक्षक और बच्चों का है वो हमें बनाना है। और तीसरा उद्देश्य ये है कि कक्षा 1 की दक्षता को प्राप्त करने के लिए हमें बच्चे को तैयार करना है, कि वो तैयार हो जाए कि हाँ वो कक्षा 1 में आने को तैयार है, वहाँ की दक्षता सीखने को तैयार है। तो ये जो कार्यक्रम है फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे 12 सप्ताह का है, जिस 12 सप्ताह को हमने 2 भागों में बांटा है, एक 8 सप्ताह और एक 4 सप्ताह। जो 8 सप्ताह है इसमें हम कैलेंडर और मैनुअल के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, जो कि मैनुअल हमें मिलेगी गतिविधि की और जो कैलेंडर हमें दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। लेकिन जो आखिरी के 4 सप्ताह होंगे उसमें हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 पर कार्य करेंगे। अब हमें देख लेना है 12 सप्ताह का कार्यक्रम है और एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं, लेकिन हर 6 दिन के हर दिन हमें 7 सर्कल्स में काम करना है, अलग अलग सर्कल में काम करना है, जिसमें पहला सर्कल मॉर्निंग सर्कल टाइम होगा, दूसरा स्वतंत्र खेल होगा, 4 कोने हैं, चारों कोनों में बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना है, जो भी वो चूज करे उसके अकॉर्डिंग उसको खेल खिलाना है। भाषा और साक्षरता पर कार्य किया जाएगा, कला पर कार्य किया जाएगा, गणित इंग्लिश विज्ञान की सोच पर कार्य होगा, कुछ बाहरी खेल भी खेले जाएंगे, और अंतिम जो 7वां सर्किल होगा वो गुड बाय सर्किल होगा। बच्चे गुड बाय कर कर आज कुछ दिन का समाप्ति जाएंगे और अपने घर खुशी खुशी जाएंगे कि आज हम बहुत कुछ सीख के आए हैं, हंसी खुशी वो बच्चे सीखेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि जो स्कूल रेडीनेस है, यही विद्या प्रवेश क्या है। तो जो हमारी NEP है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके आधार पर इसको हमें चलाया गया है, लेकिन हर प्रदेश ने इसको अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको निर्मित किया है। और कक्षा 1 के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है जो कि 12 सप्ताह तक चलाया जाता है, ताकि वो बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए अब तैयार हो जाएं। इसी तरीके से ये जो 12 सप्ताह का प्रोग्राम है, इसमें कुछ मॉड्यूल है और कैलेंडर बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं गतिविधियों के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को शिक्षण कार्य कराना है। और प्रत्येक सप्ताह में मैंने पहले भी बताया था कि 6 दिन है, और 6 दिन में प्रत्येक दिन 7 अलग अलग सर्कल्स पर हमें शिक्षण कार्य बच्चों के साथ करना है। तो ये कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा थी। अब हम सबसे पहले ही देख लेते हैं, कार्यक्रम तो प्रारंभ हो जाएगा, स्कूल रेडीनेस का प्रोग्राम हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसको प्रारंभ करने से पहले हमें क्या तैयारियां कर लेनी है। सबसे पहली तैयारी हमारी यही होगी कि हम बच्चे को उसकी भाषा में बात करने को कहेंगे। हम उसको अपनी भाषा के साथ उसको नहीं तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, उसको उसकी भाषा में बात करने के लिए छोड़ देंगे। उसको अपने अनुभव बताएंगे, बच्चे की कुछ अनुभव हम लेंगे, बच्चों को मिट्टी से,
रेते से, क्ले से कार्य करना हम लोग सिखाएंगे। फिर बच्चों को परिवेशीय खेल खिलाएंगे, जिन खेलों को बच्चे अपने परिवेश में खेलते हैं, और बच्चों को आपस में मिलने जुलने का मौका देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हमें करना है कि हमें बच्चों और शिक्षकों के मध्य आत्मीय संबंध बनाना है, ताकि बच्चा जो हम सीखें उसको सिखाने को तैयार हो जाए, शिक्षक पर भरोसा करे, और जो भी बात कही जा रही है उसको अच्छी तरीके से उसका पालन करे, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकें। अब आगे अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें स्कूल रेडीनेस पर कार्य करना है, तो मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि इसको हमें 2 भागों में हमने इसे बांटा है। एक सप्ताह 1 से 8 तक का, जिसमें हमारे पास जो शिक्षण सामग्री रहेगी, स्कूल रेडीनेस का जो साप्ताहिक कैलेंडर होगा वो रहेगा, और संदर्शिका होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन सप्ताह 9 से 12 पर हमें 2 पर कार्य करना है, भाषा पर भी कार्य करना है और गणित पर भी कार्य करना है। और जो भाषा की आधारशिला संदर्शिका है उस पर कार्य करेंगे, इसी तरह से गणित की आधारशिला संदर्शिका पर कार्य करेंगे। कार्य पुस्तिका पर कार्य होगा, भाषा की भी और गणित की भी, और अलग अलग जो हमारी शिक्षण सामग्री प्राप्त होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर काम करना है। उसके बाद अब ये हमारा समय सारणी हमारी तैयार हो गई, हमें किस विवरण हमें पता चल गया कैसे कार्य करना है। इसका मॉड्यूल का प्रारूप क्या है देखेंगे आप, तो इस तरह का इसका मॉड्यूल का प्रारूप है कि इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अलग अलग 7 सर्कल टाइम है इसके, 7 सर्कल टाइम्स पे हमें शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद हमारे पास जो ये है आधारशिका संदर्शिका भाषा की है, इसमें जो सप्ताह के दिन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। लेकिन ये जो काम हमें करना है ये आधारशिका क्रियान्वयन संदर्शिका हो गई, और ये आपकी जो ये देखिए भाषा की हो गई, गणित की हो गई, गणित की हो गई, ये देखिए। उसके बाद फिर हमारे पास कार्य पुस्तिका हो गई, प्रारूप इस तरह की हमारे पास ये रहेगी। लेकिन इसमें जो हमें कार्य करना है वो हमें 8 से 12 सप्ताह, जो 1 से 8 सप्ताह बीत चुका है उसके बाद हमें कार्य प्रारंभ करना है। कार्य पुस्तिकाओं के साथ हम सप्ताह 9 से चलेंगे और 9 से 12 का सप्ताह हम इसके साथ करेंगे। और उसके बाद ये देखिए कि अब इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ये करते समय हमें क्या बातें ध्यान रखनी है कि जो हमारे स्कूल रेडीनेस का जो कार्यक्रम चल रहा है वो सफल हो सके, हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। विशेष तौर पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि शिक्षक बच्चों को विद्यालय में आते ही सहज होने का मौका दें, एकदम उनको आकर पढ़ाना ना सिखा दें, उनको एकदम पढ़ाई की तरफ ना लेके जाए, कहीं बच्चा डर जाए और दोबारा से आना भी ना चाहे। तो सबसे पहले हमें बच्चे को सहज करना है, वो अपनी बातों को कहने में डरे ना, हम टीचर से उसको डर ना लगे, बल्कि एक आत्मीय संबंध उनके साथ बनाना है। बच्चों के साथ सतत संवाद करें, मतलब आप उनके साथ बराबर बात करें, किसी मैटर पर, किसी चित्र पर बात करें। फिर शिक्षक गतिविधि कराने से पहले और गतिविधि के दौरान सहज वातावरण का निर्माण करें, क्योंकि जब आप गतिविधि कराएंगे, हर एक गतिविधि के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से गतिविधि करानी है बच्चे को समझाया जाएगा। लेकिन बच्चा एक्टिविटी या गतिविधि जब भी खुश करेगा तब वो खुद अंदर से सहज महसूस करेगा, और तभी वो इंटरेस्ट भी लेगा, उसको समझ भी आएगा कि हो क्या रहा है। तो शिक्षक गतिविधि है तो स्पष्ट निर्देश दे। पहले जब हम कोई गतिविधि करा रहे हैं, गतिविधि कराने से पहले हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को उस गतिविधि के हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अच्छी तरीके से बता दें कि ये गतिविधि क्यों कराई जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या लाभ होगा, हर एक चीज़ किस तरीके से हमें ये करनी है बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद शिक्षक बच्चों को उनके स्थानीय की भाषा में बोलने के अवसर दें, क्योंकि बच्चे जिस भाषा में बात करते हैं घर पर, अगर आप उसी भाषा में उनको बात करने के लिए कहेंगे तो बच्चे इजीली अपनी बात कह सकेंगे, सहज हो सकेंगे। और शिक्षक बच्चों को कक्षा कक्ष की गतिविधि से पहले आवश्यक तैयारी जरूर कर ले, कि अगर क्रम्बल एक्टिविटी करा रहे हैं, अब क्रम्बल एक्टिविटी हम बच्चों के साथ करा रहे हैं तो उसके लिए हमारी तैयारियां क्या हैं। हमारे पास न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े होने चाहिए, हमारे पास फेविकॉल होना चाहिए, हमारे पास कागज होना चाहिए। ये सारी तैयारियां हैं, ये हमें पहले से कर लेनी। जो भी गतिविधि हम बच्चों के साथ कराने वाले हैं उसकी तैयारियां हमें पहले से पूर्ण कर ले रही हैं, ताकि बच्चा
उस समय बोरियत महसूस ना हो बच्चे को, और वो इंटरेस्ट ले, उसको पता हो कि अब हम तैयार है इस करने को, फटाफट हम बच्चों के साथ उसको प्रतिभाग कर सके। और कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हर बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित जरूर करनी है हमें। शिक्षक बच्चों को बातचीत के लिए पर्याप्त समय दे, और सबसे बड़ी बात, गतिविधि जब हम करेंगे और ग्रुप की भावना हमें बच्चों में डेवलप करनी है। बच्चे खुद से खुश होकर इस कार्य को करें, उसमें अपनी इच्छा से करें, और उसमें सभी लोग भाग लें, प्रतिभाग करें। ये सब चीज़ का ध्यान शिक्षकों को रखना है। तो ये हमारा जो 12 सप्ताह का रेडीनेस कार्यक्रम है, जो 15 से स्टार्ट होने वाला है, इसकी जानकारी हमने इस वीडियो में दी थी। अब जो अगली वीडियो होगी दोस्तों, अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि 1 से 3 तक हमें जो सप्ताह हैं उसमें कौन कौन सी गतिविधियां करानी हैं, कौन कौन से खेल खिलाने हैं बच्चों को, किस तरीके से उनका भाषा का विकास करना है, किस तरह से उनका गणित का विकास करना है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं ये सब बताऊंगी आपको कि 1 से 3 तक जो हमारा सप्ताह है वो हमें किस तरीके से लेकर चलना है, क्या क्या उसमें गतिविधि करानी है, किस तरह से हम उसको बच्चों के साथ रोचक बना सकते हैं। और जब तक के लिए गुड बाय। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको समय समय पर जो भी मेरे द्वारा कराई गई बच्चों को गतिविधियाँ हैं या कोई भी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।